बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, बिलाशुबा अयूबिया पाकिस्तान का एक खूबसूरत है। यहाँ सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ काम किए गए, लेकिन अब इस बार जब हम अयूबिया आए हैं तो यहाँ वीरानी ने डेरे डाल रखे हैं। इस वीरानी की वजह क्या है? यहाँ ट्रेड यूनियन अयूबिया के सदर जनाब आबद इकबाल साहब से हम पूछेंगे कि ये वीरानी क्यों है, ख़त्म कैसे की जा सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मीडिया की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जो अयूबिया तशरीफ़ लाए, और मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि ये तकरीबन अयूबिया चेयरलिफ्ट जो बंद है ये तकरीबन पिछले 10 महीने से बंद है, और इसमें तकरीबन कुछ लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से, कुछ GDA का भी गलत पॉलिसियों की वजह से GDA ने मनाल वालों को यहाँ की 110 कनाल ज़मीन जो है वो लीज़ पे दे दी है और मुकामी लोगों को बेदखल करना चाह रही थी। इस वजह से कुछ लोगों ने उसको स्टे किया हुआ है और चेयरलिफ्ट बंद है। हमारी चेयरलिफ्ट, हमारा आला हुकाम से यही मुतालबा है कि इस चेयरलिफ्ट को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, मुकामी लोगों को हकूक़ दिए जाएं और चेयरलिफ्ट को अपग्रेड किया जाए। ये जो लीज़ है ये पहले मनवार वालों के पास नहीं थी, आप लोगों के पास लीज़ थी या आप वैसे ही यहाँ के लोग बैठे? जो हमारे केबन होल्डर हैं उनको 2026 तक लीज़ पे दी हुई थी, और उस लीज़ के ऊपर लीज़ एक और लीज़ जो मनाल वाले को दी गई है वो 42 साल की लीज़ है। हमारा आला हुकाम से और GDA के आला अफसरान से यही मुतालबा है कि हमारी चेयरलिफ्ट को जल्द बहाल किया जाए। हमारे मुकामी लोगों को जिस तरह मनाल वालों को उन्होंने 42 साल की लीज़ दी है, हमें कम से कम 20-25 साल या 33 साल की लीज़ हमारे लोगों के साथ भी की जाए। नहीं, लीज़ तो एक अलग इश्यू है, लेकिन यहाँ सियाहत का फ़रोग़ जो था, सियाह अब आ नहीं रहे, यहाँ पे रश क्यों कम हो गया? उसकी वजह क्या? रश तो चेयरलिफ्ट बंद होने की वजह से यहाँ पे जो ये चेयरलिफ्ट है, लोग चेयरलिफ्ट देखने के लिए आते थे। चेयरलिफ्ट बंद होने के बाद पिछले 10 माह से हमारे लोग बिल्कुल बेरोज़गार हो गए रह गए हैं। ठीक, तो चलें हम दीगर साथियों से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करें। आप ये बताएं कि यहाँ की रौनकें कैसे बहाल हो सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने यहाँ अयूबिया में आके हमारी आवाज़ बने। तो सर मसला ये है कि यहाँ की रौनकें इसलिए बहाल होंगी, यहाँ गलियात की जो रौनकें हैं ये चेयरलिफ्ट की वजह से, चेयरलिफ्ट बंद है, इस वजह से यहाँ काफ़ी तादाद में सियाह आते हैं और यहाँ जब लिफ्ट बंद देखते हैं वापस चले जाते हैं। यहाँ की जितनी भी रौनकें सिर्फ चेयरलिफ्ट की वजह से। तो आपने ये अपना मसला कभी हज़ारा के ये एबटाबाद के अरकान पार्लियामेंट तक पहुँचाया? चेयरलिफ्ट बंद है, उससे इलाकों को भी नुकसान हो रहा है, सियाहत को भी नुकसान हो रहा है, तो आपने किसी से बात की इस हवाले से? सर जी इस हवाले से बात काफ़ी दफ़ा हुई है। बोर्ड ऑफ अथॉरिटी में भी हमारी आवाज़ हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो यहाँ के गलियात, ये अपना अयूबिया के जो कायदीन हैं वो लेके गए। बोर्ड ऑफ अथॉरिटी में भी हमारा ये मसला चला है, लेकिन अभी तक हल नहीं हुआ। अभी तक जो है हमें जो है बता रहे हैं कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, लेकिन अभी तक जो है हमारा ये मामला जो हल नहीं हो रहा। हम आला हुकाम से, महकमा GDA से, तमाम लोगों से, सरकारी महकमों से, सरकारी जो हमारे इस अदारे के लोग हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी लिफ्ट को चलाया जाए, ताकि यहाँ जो लोग 9 माह से जो लोग यहाँ बेरोज़गार हैं उनकी बेरोज़गारी ख़त्म हो और यहाँ की अयूबिया की जो रौनकें हैं वो बहाल हो। चेयरलिफ्ट क्यों बंद की गई, इसकी वजूहत कोई बताई उन्होंने? चेयरलिफ्ट बंद इस वजह से हुई है कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट का मसला है, कुछ कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ की ज़मीन है वो GDA मनाल वाले को दे रहे हैं, हम नहीं देना चाह रहे, कोई कह रहे हैं दरख्त काटे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ इतना बड़ा इशू नहीं है, चेयरलिफ्ट पहले से लगी हुई है, उसी को वो अपग्रेड करेगा, उसी को वो चलाएगा। लेकिन हमारा ये मुतालबा यही है, हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि मनाल वाले को ना दे या वो चेयरलिफ्ट नहीं ना बनाए। हमारा यही मुतालबा है कि हमारे लोकल लोगों को हकूक़ देकर वो मनाल वाले को जो अर्जी देना चाहता है, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। आप बताएं कितना कारोबार कितना मुतासर हो चुके हैं आप लोग? सर यहाँ तकरीबन 9 से 10 माह जो चेयरलिफ्ट बंद है, यहाँ पे जो लोग हैं उनको घरों में फाका कशी का शिकार हो चुके हैं। ये 9-10 महीने से लिफ्ट चेयर बंद है, और हमने वज़ीर आला महमूद साहब से ये बात पहुँचाई है, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। सदर हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन तैमूर जदून, वकार फ़ानी साहब हमारे चेयरमैन और दीगर हमारे सीनियर दोस्त, सबका बारी बारी हम तारफ़ भी कराएंगे, लेकिन पूछेंगे इस वीरानी की वजह क्या है। तैमूर जदून साहब आप बताएं, आप इससे पहले भी यहाँ आते रहे, लेकिन आज का माहौल देख के दिल दुख रहा है, इसकी वजूहत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया लुकमान शाह साहब। बेसिकली जो अयूबिया है ये गलियात का इसको दिल समझा जाता है, और इसकी जो मेन यहाँ पे एंटरटेनमेंट की वजह से लोग आते थे वो चेयरलिफ्ट थी, और उसमें बड़े
लोग महजूज होते थे और बड़ा पहाड़ी व्यू था और बड़े लोग, और यहाँ की उस चेयर लिफ्ट की बंद होने की वजह से आज आप ये देख लें, ये सड़कें जो है इस वीकेंड के ऊपर आपको कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। तो उसकी मेन रीज़न यही है कि चेयर लिफ्ट जो इंतज़ामिया की नाकस जो पॉलिसियाँ थी, जो SKP गवर्नमेंट ने खासकर उसकी जो उन्होंने कहा था कि हम सेहत को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, उनकी खासकर जो एक नाकस पॉलिसियाँ थी, शायद उनकी भी वजह हो सकती है। बहरहाल जो इसका मेन मकसद है कि चेयर लिफ्ट को यहाँ पे बहाल होना चाहिए, और जो इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर जो अखराजात है वो उसको PSDP में रख के, मेरी बात भी हुई थी जो इस गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG थे उनसे, उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी करवाई थी कि हम बहुत जल्दी इसको रिस्टोर करेंगे। देखते हैं, अब इंशाल्लाह कल भी हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे हम इसके ऊपर मज़ीद करेंगे, और हमारी ये कोशिश है कि, और बल्कि इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि इसको जितनी जल्दी आप रिस्टोर कर सकते हैं रिस्टोर करें। यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं, जितने भी लोगों के कारोबार हैं, वो इससे सख्त मुतासर हो रहे हैं। जी, शुक्रिया। ज़हूर साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट से। ज़हूर साहब ये बताएं कि KP गवर्नमेंट तो चाहती थी कि सियाहत को हम फ़रोग़ दें, इमरान खान का विज़न भी था, लेकिन यहाँ की वीरानी कुछ और ही दास्तान सुना रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुकमान भाई, मसला ये है कि जिस तरह अपने सदर साहब ने कहा कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन थी वो सिर्फ़ और सिर्फ जो चेयर लिफ्ट थी। चेयर लिफ्ट पिछले जो हमें यहाँ से मालूम हुआ है 10 महीने से रिपेयर और मेंटेनेंस के नाम पे बंद की हुई है। तो 10 महीने एक बहुत बड़ा अरसा होता है, यानी कोई अगर हुकूमत चाहे या कोई लोकल जो यहाँ पे अथॉरिटी अगर वो चाहे तो उसको बहाल कर सकते थे, लेकिन जहाँ तक मेरा जो नज़रिया वो ये है कि बदनीति है। अच्छा, इस वजह से अभी तक ये जो ना बहाल नहीं हो सका। आप ये देख लें, यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और KPK के तो मतलब जो इमरान खान था या KPK हुकूमत, उसका तो विजन था कि हमने टूरिज़म को प्रमोट करना है। लेकिन मैंने जो यहाँ पे देखा है, जो ऊपर आप अगर चले जाएं तो यहाँ पे PTDC का एक मोटल है, वो भी सुनने में आया है कि वो बंद है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कह रहे थे वो नज़र नहीं आ रहा, यानी कि एक्शन कुछ नहीं है और सिर्फ बातें ही हैं। सिर्फ बातें ही हैं। ठीक, ये इस वक्त हमारे साथ वकार फ़ानी साहब मौजूद हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो फ़ानी साहब, इस वीरानी का ज़िम्मेदार आप किसे ठहराएंगे? मैं तो इस वीरानी के ज़िम्मेदार KPK गवर्नमेंट को भी ठहराऊंगा, और उसकी एक दूसरी वजह यह है कि हमारे यहाँ नारायण कागान में भी उन्होंने हज़ारों लोगों को बेरोज़गार किया सेहत के नाम पे। वो फ़रोग़ नहीं चाहते थे सेहत को, उन्होंने बंद किया। यहाँ सबसे खूबसूरत जो चीज़ थी यही चेयर लिफ्ट थी, उसको ही बंद किए गए। तो ये ज़िम्मेदारी अब वफाक की बनती है, चूँकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त वहाँ KPK के मेहमान बने हुए हैं, तो वफाक इस पर नोटिस ले, और यहाँ PTDC की जो मोटल जिस तरह उसका दिवालिया किया गया है उसको भी दोबारा उसी तरह बहाल किया जाए, और चेयर लिफ्ट को भी बहाल किया जाए। हमारे एक और जर्नलिस्ट साथी यहाँ रज़ा खान साहब मौजूद हैं। तो रज़ा खान साहब, आप मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते रहे हैं, आपने वहाँ की रौनकें भी देखी, लेकिन यहाँ अयूबिया को जिस तरह जबरन वीरान किया गया, आप समझते हैं कि यह इनसे हो गया वीरानी, बस इन्हें समझ नहीं आई? लुकमान शाह साहब, ये पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये जो जगह है अयूबिया बहुत खूबसूरत जगह है, मरी की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत है, और उससे भी बढ़कर ये पुरसकून है। अगर फैमिलीज़ यहाँ ना जाएँ तो मरी में बहुत रश होता है, उसकी निस्बत यहाँ बहुत पीसफुल जगह है, और जो फैमिलीज़ हैं अपने बच्चों के हमरा अगर यहाँ आएँ तो छुट्टियाँ गुजारने के लिए इससे बेहतर जगह शायद कोई ना हो। लेकिन यहाँ आकर ये देखकर अफसोस होता है कि आज वीकेंड पे वीरानी है, जिस तरह आपने बताया, और सबसे बड़ी वजह तो मेरे बाकी दोस्तों ने बताया कि चेयर लिफ्ट का ख़राब होना है। लेकिन इसके अलावा एक और मसला भी है कि पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं है, ना ही मीडिया में, ना ही लोकल सतह पे, ना हुकूमत की जानिब से, ना मीडिया की जानिब से भी अब तक इस इशू को नहीं उठाया गया कि इस जगह को उजागर किया जाए। जो मैदानी इलाकों से जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में नारायण कागान, अयूबिया या स्वात जाते हैं, तो उन्हें भी इस जगह के बारे में बताया जाए, इसको प्रमोट किया जाए। सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रमोशन का ना होना भी एक वजह है कि यहाँ पर आज हम जो वीरानी देख रहे हैं। और दूसरी बात सहूलियात की तो है ही, जिस तरह PTDC का मोटल बंद है, चेयर लिफ्ट बंद है। अगर ये चाहें किसी इन्वेस्टर को लेके आएँ तो कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर यहाँ आएगा, वो 1 महीने में इस चेयर लिफ्ट को ठीक करके ऑपरेट कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक सीनियर दोस्त उमर हयात साहब भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद से ये जर्नलिस्ट हैं। उमर हयात साहब, यहाँ आए हैं, हमें तो किस्सा ही कुछ और नज़र आ रहा है, आप इस वीरानी की वजह क्या करें? देखिए, वीरानी की वजह सबसे बड़ी ये है कि मैं तो जो यहाँ की गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मैं उसको ज़िम्मेदार ठहराऊँगा, और जो एबटाबाद की ज़िले की इंतज़ामिया है वो ज़िम्मेदार है इस पर। और ख़ास तौर पर जो बड़े ओहदे पर फाइज स्पीकर
जो मुश्ताक गनी साहब हैं वो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो इस हवाले से KP गवर्नमेंट से भी बात करें और तमाम चीज़ों को, तमाम मामलात को जो है वो सेटल डाउन करें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि बुनियादी ज़िम्मेदारी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी या एबटाबाद ज़िला की इंतज़ामिया की इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि ये एरिया जो है वो उनकी जुरिस्डिक्शन है, और इस वजह से कि आप अपने इलाके की का जो डिस्ट्रिक्ट का जो बजट होता है या आपका जो ज़िली कौंसल का सिस्टम है या आपके अभी रिसेंटली बल्दियाती इलेक्शन भी हुए हैं, तो इस तरह आप इन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या वफाकी हुकूमत जो है वो इसको वो करे। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त शाकिर अब्बासी साहब मौजूद हैं जो इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। शाकिर अब्बासी साहब, आप ये बताएं कि जब से ये KPK में PTI की हुकूमत आई है तो यहाँ पे कौन कौन से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हुए हैं जिससे आप समझते हैं कि इस इलाके में बेहतरी आई है या यहाँ की सियाहत मज़ीद तबाही की तरफ चली गई? देखें, इस इलाके को टूरिस्ट स्पॉट कहा जाता है, लेकिन जैसे PTI गवर्नमेंट आई तो खान साहब का एक मिशन था कि यहाँ पे पाकिस्तान के जो इलाके हैं जितने भी हैं टूरिस्ट स्पॉट के अलावा, क्योंकि वहाँ से इकॉनमी आपकी बूस्ट करती है और आपके जो मकामी लोग हैं उनको रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर आप आए, यहाँ पे विज़िट किया आपने, चेयर लिफ्ट यहाँ पे अयूबिया की एक खासियत है। अयूबिया, छंगला गली, इसके आसपास नथिया गली या आसपास जितने भी इलाके हैं यहाँ से स्पेशल, यहाँ पे आपको पता ही या मरी में बतरियाटा पे या यहाँ पे अयूबिया में है, तो यहाँ पे स्पेशल इसके लिए आते हैं, खासियत है। लेकिन काफ़ी अरसे से वो बंद है और GDA मुख्तलिफ आपके वो जो है वो वजह बयान कर रही है, लेकिन मामला कुछ हो रहा है कि ठेकेदारों का शायद कोई मसला है और GDA के साथ मामला बन नहीं पा रहे। दूसरा PTDC जैसे आप कुछ आपसे पहले भी जिक्र हुआ था कि यहाँ पर एक वहाँ पर उनके काफ़ी मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया था। एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे एक टनल थी, आपको याद होगा कि यहाँ पे, तो उस तरह इस टूरिज़म को फ़रोग नहीं दिया गया जिस तरह दिया जाना चाहिए। और हालिया मरी के वाक़े ने इस इलाके में भी असरार डाले, तो जितना पोटेंशियल है इलाकों में टूरिज़म के हवाले से उतना इस पर किसी भी गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सैयद जमाल साहब मौजूद हैं जो एक सीनियर साफ़ी हैं हमारे इस्लामाबाद से, वो भी हमारे साथ आए हैं। तो शाह साहब, हम इकट्ठे आए हैं, हमारे जहन में कोई और ही खाका था यहाँ का, लेकिन यहाँ आए हैं तो लगता है कि हम चंद लोग ही यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। आप इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं खुद जो है ना कोई 2 साल बाद यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पे चेयर लिफ्ट जो है ना वो काम कर रही थी। ठीक, आज जब आया हूँ तो आज ऊपर जाके देखा कि चेयर लिफ्ट बंद है और मुझे बहुत ही दुख हुआ कि चेयर लिफ्ट बंद है। और यहाँ पे मुझे बताया गया है इन दुकानदारों की तरफ से कि 90% लोग जो है ना वो इसी धोखे में आते हैं कि उन्होंने आके यहाँ पे शिफ्ट में जो है ना सैर सियाहत करनी है लिफ्ट में, लेकिन जब वो आते हैं यहाँ पे उनको लिफ्ट नहीं मिलती और वो मायूस लौटते हैं यहाँ से। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 15-20 साल से PTI को कवर करता हूँ, इमरान खान को कवर करता हूँ। इमरान खान की सोच ये थी कि वो चाह रहा था कि जो हर साल जो है ना वो 4 नए सियाती मकामात जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएगा ताकि मुल्क में सियाहत का फ़रोग़ हो। लेकिन ये जो जब से उनकी हुकूमत आई हुई है, बजाय सियाती मकामात मुतारफ़ कराने के, ये अब सियाती मकामात बंद होते जा रहे हैं। अब यहाँ से ऊपर देखें कि PTDC का कितना खूबसूरत होटल है जिसकी वजह से जो है इस पूरे एरिया में रौनक के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लेकिन वो भी बंद है। अब इसी तरह ये अयूबिया की लिफ्ट की वजह से जो ना ये मरी और उसके सराउंडिंग एरिया नथिया गली हो गया, दूसरे जो सियाती इस वजह से शोहरत थी, लोग आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आके दुख होता है कि जी बजाय इनको ये सियाती मकामात को बहाल करते वो बंद करने जा रहे हैं, इसका बहुत अफसोस हो रहा है। जी नाज़रीन, आपने सैयद नबील जमाल साहब और दीगर सीनियर दोस्तों की राय सुनी। तो इमरान खान साहब के लिए यकीनन सोचने का मकाम है कि जिस हुकूमत की KPK हुकूमत की दिन रात वो तारीफ़ें करते हैं, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा सियाती मकाम वीरानी का मरकज़ बना हुआ है।